हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स हैं। ठीक है, पहली है समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें हम वर्ल्ड की जो भी पॉलिटिक्स जो है हुई है उसके रिगार्डिंग जो है वो पढ़ेंगे। दूसरा हमारी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो बुक सेकंड है हमारी। उसमें हम स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हम लोगों को समकालीन विश्व राजनीति को जानने की पढ़ने की ज़रूरत है। तो समकालीन विश्व राजनीति मेरे पास बुक अभी थी नहीं, नहीं तो मैं आपको एक बार आइडिया दे देती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, हम लोग अभी अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, शीत युद्ध का दौर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। आपको जैसे चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर दिखाई दे रहा है। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हम लोग जो है शीत युद्ध का अर्थ पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा क्या होती है। हम लोग देखेंगे शीत युद्ध का कारण क्या है, शीत युद्ध के परिणाम क्या थे, लॉजिक ऑफ डिटरेंस यानी अवरोध का सिद्धांत क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, सैन्य गठबंधन क्या थे इस दौरान यानी शीत युद्ध के दौरान, और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसने क्या भूमिका निभाई शीत युद्ध के दौरान, ये क्यों उभर के आया, इसका मतलब क्या था, नियो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर के अंदर करने हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध का अर्थ। ठीक है, अब शीत युद्ध, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें युद्ध तो है। ठीक है, लेकिन युद्ध का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई हो रही है आमने सामने की, जैसे नॉर्मल युद्ध में होती है ना, कि हथियारों के साथ, बम के साथ, सेना के साथ जो है आमने सामने दो देशों की या दो से ज़्यादा देशों की जो सेनाएं हैं, सैनिक हैं, लड़ रहे हैं। वो एक युद्ध होता है जो आम युद्ध होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो एक युद्ध क्षेत्र तक ही सिमट के रह जाता है। ठीक है, यानी सैनिक वहीं पे मरते हैं। ठीक है, युद्ध स्थल पर मरते हैं, और जो भी जीत जाता है वो देश विजयी घोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये शीत युद्ध था, ये शीत युद्ध, शीत मतलब है ठंडा, कोल्ड वॉर इसको बोलते हैं। ठीक है, शीत युद्ध को कोल्ड वॉर भी बोलते हैं। ये एक ठंडा युद्ध था। इसमें क्या था, दो देश आपस में हथियारों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने या कहें चाहे वो परमाणु हथियार हो या किसी भी प्रकार के हथियार हो, उसके साथ नहीं लड़ते थे। ये एक विचारधाराओं का युद्ध था, ये एक सोच का युद्ध था। यानी यहाँ पर दो देश जो हैं आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, यानी मन मतलब यहाँ पे दिल या वो मन नहीं, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध। इसमें अपनी जोर आजमाइश युद्ध स्थल पर नहीं दिखाई जाती थी, बल्कि कई सारे देशों को अपनी तरफ करके और उस देश को जिससे हमारी नहीं बन रही उसको नीचा दिखाकर की जाती थी। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ये एक विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें दो या जो जितने भी दो या दो से अधिक देश जो इसमें जुड़े हुए थे वो प्राय एक दूसरे को नीचा दिखाने और किसी भी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाने, जैसे कि उनकी एक इमेज को डाउन कर दिया या उनको आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, उनको सैनिक रूप से कहीं ना कहीं अंदर अंदर कमज़ोर कर दिया, उनकी इमेज वर्ल्ड लेवल पे अच्छी नहीं बनाई। ठीक है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की। ठीक है, गलत प्रचार, एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव बातें कोशिश करना। तो ये इस प्रकार का युद्ध था, यानी जिसमें हम युद्ध नहीं कर रहे, हम लोग वास्तव में हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहे, हम युद्ध स्थल पर नहीं, हमारे सैनिक नहीं लड़ रहे, लेकिन हमेशा एक तनावपूर्ण स्थिति बन रही थी कि हम दो देश है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध गलत प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नेगेटिव इमेज वर्ल्ड में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये शीत युद्ध था, यानी युद्ध वास्तव में नहीं था, लेकिन युद्ध की स्थिति हमेशा ऐसा लगता था बनी रहती थी। दो देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश हमेशा करते रहते थे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई,
शुरू कैसे हुआ, ठीक है। और ये बेसिकली था किन दोनों देशों के बीच में, तो शीत युद्ध जो था वो अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर भी बोला जाता है, उस उन दो देशों के बीच में था। दरअसल हुआ क्या, अभी तक हमारे आप लोगों ने, जैसे आप लोगों के पास हिस्ट्री है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक हमने 2 वर्ल्ड वॉर हुई है हमारी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो जो सेकेंड हमारा विश्व युद्ध था, सेकेंड विश्व युद्ध के अंतर्गत एक एक्सिस पावर जिसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं और एक एलाइड पावर जिसको मित्र राष्ट्र बोलते हैं, 2 गुटों का युद्ध था ये, ठीक है। एक्सिस पावर के अंदर यानी धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी, इटली, जापान थे, ठीक है। और मित्र राष्ट्र के अंदर यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्राज़ील, ये सब देश थे। बेसिकली मेन ये थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। तो इन 2 गुटों के बीच में लड़ा गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म होने वाला था तो उस समय, क्योंकि अमेरिका जो है कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जापान ने पर्ल हार्बर पर, सॉरी ये गलत डायरेक्शन हो गई, पर्ल हार्बर पर जो अमेरिका का एक पोर्ट था, वहाँ पे जापान ने आक्रमण किया था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 में हुआ था और शायद 40 या 41 के करीब जापान ने यूएसए में जो है उसके पर्ल हार्बर जो एक बंदरगाह था वहाँ पे अटैक किया, जिसके कारण यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, यानी 1945 के करीब आ गया था, वो टाइम आ गया था, जुलाई अगस्त के करीब ये युद्ध जो है, इन सभी एक्सिस पावर्स ने जो है अपनी हार मान ली थी और ये बोल दिया था कि हाँ हम लोग जो है इस कैपेबल नहीं है, हम लोग ने अपने हथियार डाल दिए, जर्मनी, इटली, जापान तीनों ने हथियार डाल दिए थे। लेकिन अमेरिका को अपना जो जापान ने उसके ऊपर आक्रमण किया था उसका बदला लेना था। तो उसने क्या किया, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी को 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए। इन 2 बमों का नाम था लिटिल बॉय, ये था लिटिल बॉय, और इसका नाम था फैट मैन। ये 2 बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए कि क्योंकि जापान ने मेरे ऊपर अटैक किया जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, तो अब मैं भी उसके ऊपर अटैक करूँगा, ठीक है। हालांकि वो पहले ही हार मान चुका था, घुटने टेक चुका था, लेकिन अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कि मैं बहुत शक्तिशाली देश हूँ, और साथ ही साथ दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि मैंने परमाणु हथियारों का, परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया है, मेरे पास परमाणु बम है, अब मेरे से सब बच के रहना, ये दिखाने के लिए उसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे वहाँ पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 बम गिराए। अब इस बम गिराने से क्या हुआ, एक तो जापान का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वर्ल्ड में लोगों को ये पता चला कि हाँ परमाणु बम नामक भी कोई चीज़ है, और क्योंकि अमेरिका के पास है यानी अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो एक तो वो पावरफुल बन गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका तो पावरफुल बन के उभरा ही था, एक दूसरी विचारधारा जो यूएसएसआर ने चलाई थी, ठीक है, यानी साम्यवादी विचारधारा उस समय निकल के आ रही थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर भी लाइमलाइट में आया, ठीक है। इसने अपने साथ जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले करीब 15 देश थे उसके साथ मिलकर जो है यूएसएसआर का गठन किया गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर 2 पावरफुल देश उभर कर आए। बेसिकली यूएसएसआर जो है कई सारे गणराज्यों का समूह था, इसके अंदर 15 गणराज्य थे, और जो इसको बनाने की शुरुआत हुई वो रूस के द्वारा की गई, ठीक है।
रूस एक देश था जहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई थी और धीरे धीरे उसने अपनी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करते करते अपने आप को यूएसएसआर में कन्वर्ट कर लिया। और यूएसएसआर का मतलब है कि इसके अंदर 15 गणराज्य शामिल थे। ठीक है, तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएसए पावरफुल निकल कर आया, यूएसएसआर पावरफुल निकल कर आया। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत थे दोनों, ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर, फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई? दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और जर्मनी, जापान, इटली के भी जो विजित क्षेत्र होते हैं उनका जब बंटवारा किया जाता है, तो यूएसएसआर को हमेशा ही लगता है कि यूएसए ने और जो अन्य जो ब्रिटेन, फ्रांस और मित्र राष्ट्र थे उन्होंने उनके साथ धोखा किया। साथ ही साथ यूएसएसआर को ये भी लगता है कि यूएसए के पास परमाणु बम थे, उसने इस बात की जानकारी मुझे नहीं दी, मुझे पता नहीं लगने दिया, यानी ये भी उसके साथ एक धोखा था। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो है एक अजीब सा तनाव भरा माहौल पैदा हो गया, जिसके कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, तो शीत युद्ध की जो बेसिकली जो किन दो देशों के बीच में माना है वो शीत युद्ध है अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका की विचारधारा जो थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। मैंने आपको पहले बोला ये विचारधाराओं का युद्ध था, पूंजीवादी। और सोवियत संघ की विचारधारा जो थी वो साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक है, तो अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, जहाँ पर पैसे पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी, जिसमें समाज के ऊपर, समाज की भलाई के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता था। तो अब हम जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, अब शीत युद्ध के कारण क्या है। ठीक है, शीत युद्ध क्यों हुआ? मैंने पहले बोला जैसे कि आपको कि ये विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ थी अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी तरफ थी सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा। अब इन दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है ये देखिए। जो साम्यवादी विचारधारा है, ठीक है, वो एक आर्थिक विचारधारा है। उसका क्या मानना है? उसका ये मानना है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन प्रदान किया जाए, जिससे समाज में जो है आर्थिक रूप से समानता बनी रहे। ठीक है, ये समाजवाद की चरम परिणति है, जिसमें समाजवाद का क्या मानना है कि समाज के सभी लोग बराबर समझे जाने चाहिए, अमीर गरीब का भेद कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आर्थिक समानता पर बल देती है। जैसे मैंने आपको बोला, पूर्ण रोजगार की स्थिति की ये बात करती है साम्यवादी विचारधारा। यहाँ पे योग्यता अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा का ये मानना है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर, यानी क्या, कितना, कैसे, कब उगाना है, कितना उसको बाज़ार में बेचना है, ठीक है, कितना उसका प्राइस होना चाहिए, ये सब जो है सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि कोई लोग निजी उद्योग धंधे खोल के अपनी तरफ से कोई भी प्रोडक्ट बनाए और अपनी ही मर्जी से उनको अपने ही मुँह मांगे दामों पर उस चीज़ को बेचे। वो चीज़ साम्यवादी नहीं करता। वो चाहता है कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक समानता पर बल है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इनका मेन बेसिकली मुद्दा ये है कि समाज में कोई भी अमीर गरीब ना रहे, आर्थिक समानता पर बल दिया जाए। और आर्थिक समानता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आवश्यकता अनुसार वेतन और योग्यता अनुसार, जितनी उनकी योग्यता है उतना कार्य दिया जाए, और आवश्यकता अनुसार वेतन यानी जिसके पास जिसकी ज़्यादा नीड है उसको उसी के अनुसार वेतन दिया जाए। ठीक है, दूसरी तरफ जो पूंजीवादी विचारधारा थी वो एक बाजार निर्धारक विचारधारा थी, यानी बाजार में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ को ज़्यादा उगाओ, चाहे उसकी कोई ज़्यादा क्या कहें आवश्यकता हो या ना हो। ठीक है, जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, जिस चीज़ से व्यापारियों को फ़ायदा है, सिर्फ उस चीज़ पर ज़्यादा महत्व दिया इन्होंने। ठीक है, ये पूंजीवादी विचारधारा थी। यहाँ पे अकेले व्यक्ति या किसी निजी उद्योग धंधों के महत्व पर, उनको आगे बढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, ना कि समाज के ऊपर। ठीक है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, तो वो अपने कई सारी कंपनीज खोल सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, वो ये देख सकता है, वो कोई बड़ा प्रोडक्ट निकाल सकता है जिसमें उसका फ़ायदा, वो ये नहीं देखता उस प्रोडक्ट की गरीब लोगों के लिए कोई वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ अपना और अपना फ़ायदा देखना है, और सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता।
उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार, यानी किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना कैसे उत्पादन करना है, कितने उसका दाम होना चाहिए, किस दाम पर उसे समाज में बेचा जाना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि उसको पूंजीवादी उसको कितने उसमें बेचता है। आर्थिक असमानता है, ऑब्वियसली अमीर अमीर और गरीब गरीब बनता जाता है। अमीर व्यक्ति के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उसको जो है उत्पादन वितरण के साधन उसके हाथ में मुँह मांगे दामों पर अपनी चीज़ों को बेचता है। गरीब लोगों की आवश्यकता अनुसार ज़्यादा सरकार के द्वारा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन की बात यहाँ नहीं की जाती है, ठीक है। इसीलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। मेहनत जो करेगा, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसने ज़्यादा एफर्ट्स किए, जो जिसकी कंपनी चल गई वो जीत गया, जिसकी नहीं चली वो रेस में पीछे रह गया। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है, ना कि समाज के लोगों की सेवा करना। तो ये दो विचारधाराएं थी जिनकी लड़ाई थी शीत युद्ध, ठीक है। तो पहला कारण था शीत युद्ध का कारण यही था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक तनाव की स्थिति थी, और पहला रीज़न यही था कि दोनों की विचारधाराएं जो हैं वो बिल्कुल अलग थी एक दूसरे से, ठीक है। तो पहली विचारधाराओं का, दूसरा शक्ति राजनीति, ठीक है। दोनों ही देश विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर नंबर 1 पर अपनी पोजीशन स्थान प्राप्त करना चाहते थे। यूएसए चाहता था कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहूं, यूएसएसआर चाहता था कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहूं, ठीक है। तो इसलिए भी दोनों के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि दोनों ही विश्व युद्ध सेकंड के बाद उभर कर आने वाली मेन पावर्स में से एक थी। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, ये सब जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक पावरफुल क्या कहते हैं कंट्रीज हुआ करती थी, अब उनका पतन हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर ज़्यादा मेन पावरफुल कंट्रीज निकल कर आई थी। तो शीत युद्ध का कारण ये भी है दूसरा कि दोनों ही वैश्विक स्तर पर अपना प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा है जर्मनी की दीवार। जर्मनी जो है वो एक धुरी राज था। जर्मनी में हिटलर था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जर्मनी हार गया, तो जर्मनी का आधा हिस्सा जो है ये सोवियत संघ की तरफ गया, जहाँ पर जिसको पूर्वी जर्मनी बोला जाता था, और एक हिस्सा पश्चिमी जर्मनी की तरफ जो ब्रिटेन फ्रांस की तरफ गया। आप यूरोप का मैप देखेंगे आपको वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बीच में जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार खींची गई, ठीक है। एक तरफ पश्चिमी जर्मनी और एक तरफ पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवाद को महत्व दिया गया, पश्चिमी जर्मनी के लोगों ने पूंजीवाद व्यवस्था अपनाई, जबकि पूर्वी जर्मनी जो यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ, रूस, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब से मिलती थी उसकी सीमाएं रेखाएं, तो वो साम्यवादी व्यवस्था को मानने लगा। तो जर्मनी की दीवार थी वो एक शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाने लगा कि ये शीत युद्ध का दीवार जो बनी हुई है ना दीवार, इसके एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, एक तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं। तो ये भी एक कारण था शीत युद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रचार की राजनीति। दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधाराओं को बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे। अमेरिका पूंजीवादी को, सोवियत संघ साम्यवादी को, और इसी प्रचार के माध्यम से दोनों एक दूसरे को नीचा भी दिखाते थे, चाहे वो मूवी के माध्यम से हो, चाहे वो म्यूज़िक के माध्यम से हो, कैसे भी, ठीक है। सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, इसलिए दोनों में तनाव रहता था, और सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ भी लग गई थी। वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका। उसके बाद है 6 कि यूएसएसआर जो है उसका पूर्वी यूरोप में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो जर्मनी थी वो पूर्वी यूरोप का हिस्सा थी, तो पूर्वी यूरोप में जो है यूएसएसआर का प्रचार बढ़ता जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा देशों ने जो है साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका जो है डर गया था, घबरा गया था, ठीक है। इसीलिए शायद उसने मार्शल योजना, जो उस समय के अमेरिका राष्ट्र जो ट्रूमैन के द्वारा दी गई मार्शल योजना, जिसमें यूरोप के देशों को हेल्प की गई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, वित्तीय हेल्प की गई। और क्यों की गई ये हेल्प, ताकि वो लोग जाके साम्यवादी व्यवस्था ना अपना ले अपनी गरीबी से परेशान होकर, क्योंकि जब गरीबी ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है कि साम्यवादी व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो उस स्थिति में अमेरिका को ये लगने लगा था कि कहीं यूरोप के आधे ज़्यादा देश जो है मेरी
जो है मेरे से वंचित ना हो जाए या मैं उनसे वंचित ना हो जाऊं, इसलिए उसने मार्शल योजना वो लेकर आया। मार्शल योजना के तहत उसने यूरोप जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उसको आर्थिक मदद दी। कई सारे देश जो उसके अंदर है यूरोप के अंदर, उनको आर्थिक हेल्प दी ताकि जाकि कहीं वो जाके साम्यवादी व्यवस्था ना अपना ले, यूएसएसआर में ना मिल जाए। ठीक है, तो यूएसएसआर का पूर्वी यूरोप के प्रति जब प्रचार प्रसार बढ़ा तो अमेरिका को चिंता हुई। इसने मार्शल योजना का निर्माण किया और इसकी वजह से भी दोनों के बीच में तनाव हुआ। दोनों ने अपने आप को पावरफुल सिद्ध करने के लिए परमाणु हथियारों की रेस शुरू कर दी। अमेरिका जितने बनाता था यूएसएसआर उससे ज़्यादा बनाता था, अमेरिका फिर उससे ज़्यादा बनाता था। तो इन दोनों देशों के बीच में ये परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराएगा यूएसए ने, तो यूएसएसआर को लगा कि अरे मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, मैं भी जाता हूँ। सेम यही बात चांद पर जाने की, अंतरिक्ष पे जाने की, इन सब चीज़ों में अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए ये दोनों देशों के बीच में होड़ शुरू होने लगी। मूवीज़ आप कभी देखना, ये जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ होती है ना, उसमें हमेशा जो जेम्स बॉन्ड लाइक हॉलीवुड मूवी है तो वो अमेरिका का स्पाई है, तो वो हमेशा रशियन स्पाई को, जो पुरानी होती है उसमें रशियन स्पाई को अपना उन्होंने एक एनिमी के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सॉरी शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला। ठीक है, तो एक था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, वो भी एक शीत युद्ध का बहुत बड़ा मेन कारण है जो 1962 में हुआ था। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट वन ऑफ द मेन डिस्कस्ड पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमने की हाइलाइट्स बनाए थे अपने कि व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो उसमें एक हमारा क्यूबा मिसाइल संकट भी है। तो बेसिकली शीत युद्ध के कारण ये थे। ठीक है, एक मोटा मोटी मैं आपको एक समराइज़ कर दूं कि शीत युद्ध वो युद्ध होता है जहाँ पे वास्तव में हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, वो युद्ध स्थल पर नहीं लड़ा जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो दिमाग से लड़ा जाता है। एक दूसरे देश को प्रचार, उसके अगेंस्ट प्रचार करना, उसको नीचा दिखाना, अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये शीत युद्ध जो है 1945 से 1991 के बीच में लड़ा गया। किन दो देशों के बीच में ये लड़ाई थी? ये दो देशों की थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इनकी क्या विचारधाराएं थी? अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी और सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक है, कौन कौन से देश इनको सपोर्ट कर रहे थे? तो अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देशों में जो है उत्तरी अमेरिका के देश आ जाते हैं सारे। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया। ठीक है, ये सब देश जो है पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। मेक्सिको हो गया। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के देश है। तो और उसके बाद पश्चिमी ये सोवियत संघ को या साम्यवादी विचारधारा को कौन से देश सपोर्ट करते हैं? बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, ठीक है, लिथुआनिया, ये सारे देश जो है पूर्वी जर्मनी के सोवियत संघ के सपोर्टर्स रहे। ठीक है, शीत युद्ध के कारण मैंने आपको बता दिया विचारधाराओं का युद्ध था। दोनों ही देश अपने आप को पावरफुल साबित करना चाहते थे। जर्मनी की दीवार भी एक शीत युद्ध का कारण बना। दोनों विश्व स्तर पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए दोनों की जो हथियारों की होड़ शुरू हुई वो भी शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बनी। ठीक है, यूएसएसआर का पूर्वी यूरोप में बढ़ता हुआ प्रचार जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण बना, वो भी शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो ये शीत युद्ध के कारण थे। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण है, किन देशों के बीच में, किन दो विचारधाराओं के बीच में कब शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर से क्यों शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों ही क्यों पावरफुल शक्तियाँ निकल कर आई, ये सब आपने आज की क्लास में पढ़ा। थैंक यू।